नमस्कार साथियों। आज हम लोग तेजपुर विश्वविद्यालय का रिव्यू करेंगे जिसमें हमारे साथ रहेंगे सुप्रतिम दा जो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। इस सेशन के माध्यम से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। धन्यवाद। हमारे साथ हैं सुप्रतिम दा जो अभी तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उनसे हम इस यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में जानेंगे। तो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। Namaste and hello. I am Supratim Dev. I am a student studying my master's in Teshpur University in the Department of Mass Communication and Journalism. I was formerly a student of MCJ in GC College, which is now Kurukshetra University in future. तो तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताइए। So Teshpur University is currently Central University. असम में हमें दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलते हैं। एक है तेजपुर यूनिवर्सिटी, एक है असम यूनिवर्सिटी। एक ही ईयर में दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इन द ईयर 1996 दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है असम एक्ट के अंदर। और एक असम यूनिवर्सिटी सिलचर में है, और तेजपुर हमारे जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तेजपुर टाउन में सिचुएटेड है। जनरल ग्रेजुएशन जो है जैसे कि मास कम्युनिकेशन, देन ये सब कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होता है इस यूनिवर्सिटी में, और जनरल कोर्सेज उन सब का प्रत्येक कोर्स का फीस कितना होता है ओवरऑल मास्टर्स के लिए। तो अगर मेरे यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो फीस अभी हमारे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा एक हायर पर्सपेक्ट में जाता है। तो अगर मैं अपने कोर्स के बात करूँ तो एवरी सेमेस्टर वी हैव टू पे सेमेस्टर वाइज। हमारे एवरी सेमेस्टर में फीस रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन होता है, फीस पेमेंट होता है। सो एवरी सेमेस्टर में लमसम हमें 24,000 पेमेंट करना पड़ता है, कुछ इंक्लूड्स तुम्हारा सेमेस्टर में एडमिशन फीस, उस सेमेस्टर का ट्यूशन फीस, उसके बाद बस का फेयर होगा, ये बस सर्विस इन और यूनिवर्सिटी बस का फेयर होगा। उसके बाद हॉस्टल हॉस्टल का रिक्वेस्ट फीस होता है एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर, वो फीस होगा। तो एवरीथिंग कंस्टिट्यूट्स टू लमसम ऑफ 24,000। और फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय हमने 31,000 32,000 पेमेंट किया था, जिसमें से हॉस्टल का एक सिक्योरिटी मनी होता है और मेरे एक कोर्स का एक सिक्योरिटी मनी होता है, जिससे जो आप पकड़ सकते हैं कि 5,000 रुपए एक सिक्योरिटी मनी होता है जो आपको बाद में लौटा दिया जाएगा। एक 5,000 रुपए का एक सिक्योरिटी मनी रखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपको एट द एंड ऑफ योर कोर्स जब आप खत्म कर लेंगे, जब आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, तब आपको वो लौटा दिया जाएगा। एंड बात उससे उसके बाद एवरी सेमेस्टर आपको ऐसे 24 या फिर 23-24 हजार रुपए ऐसे देने पड़ते हैं। और बाकी डिपार्टमेंट्स की अगर बात करूँ, हाँ, अगर एमबीए का बात करूँ तो एमबीए इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब। एमबीए गिव्स यू हाईएस्ट पेइंग जॉब एंड उसके लिए ऑल्सो वी हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट एवरी सेमेस्टर। एमबीए का बहुत ज्यादा वो फीस है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, ऑलमोस्ट अराउंड 50 के आसपास जाता है सेमेस्टर। बाकी अगर हम देखें कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग को अगर छोड़ दे, इंजीनियरिंग को अगर छोड़ दे, हम मास्टर्स में अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर फिजिक्स हो गया, मतलब एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सब जो है उसको उसका उतना नहीं है, 15-17,000 ऐसा कुछ है। इंग्लिश का देखें तो 10-15,000 के अंदर है। सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, आपका मतलब मास्टर्स इन सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, उन सब का ऐसे ही 10-15,000 अंदर है। मास्टर्स इन एनी लिटरेचर जैसे कि एसएमएस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसका भी ऐसा ही है, 10-15,000 के अंदर है। दैट्स ऑल।
ओके, तो कौन कौन सा स्कॉलरशिप्स हमें मास्टर्स के दौरान मतलब मिलता है? मिलता है। ओके, सो एनएसपी एक है, नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी, वो अब अवेल कर सकते हैं, दैट इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अभी तो एक फॉर गर्ल्स निजुत मोइन आया है, सो निजुत मोइन आप अवेल कर सकते हैं। और हाँ, एस सी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरीज के लिए भी और दो तीन वो है स्कॉलरशिप स्कीम्स है। वो आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट करना है, तो आपको वो टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम यू नो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे एससी हिल्स के लिए भी एक अलग अलग सा एक स्कॉलरशिप आता है, जो सिर्फ एससी हिल्स के लिए आता है, एससी प्लेन्स के लिए नहीं आता है। सो वैसे ही कुछ अलग अलग टेलर्ड वो है स्कॉलरशिप है, जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। वो बस आपको यू नो यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको पता होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन आता रहेगा टाइम टू टाइम, आपको बस उसी हिसाब से अप्लाई करते जाना। ओके, सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मास्टर्स के दौरान देखने को मिलता है तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का? और रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे करवाते हैं मास्टर्स के दौरान? अच्छा, हाँ, क्या आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो क्या। इंटर्नशिप एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स का क्या सिनारियो है? मतलब इंटर्नशिप वगैरह मिल जाता है इंस्टीट्यूट के थ्रू, ये जैसे कि अच्छा, अदर डिपार्टमेंट्स स्टेटिस्टिक वगैरह? तो क्या हुआ, जैसे मैंने जिस साल एडमिशन लिया, मैंने 2024 में एडमिशन लिया है। तो आफ्टर 2024 द थिंग विथ माय डिपार्टमेंट वाज दैट कि हमें 2 महीने का कंपलसरी इंटर्नशिप करना ही करना है। सो आवर समर वेकेशन इन टेक यूनिवर्सिटी इज ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने का हमें समर वेकेशन मिलता है, जून जुलाई। तो मास हमारे एमसीए डिपार्टमेंट में, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, वही 2 महीने में हमें कंपलसरी इंटर्नशिप करना है। कंपलसरी इंटर्नशिप करना है, अभी अपने चॉइस से कर सकते हो, देर इज नो बाउंडेशन की हमें उसमें जर्नलिज्म में करना है, या फिर हमें पीआर में करना है, हमें मीडिया हाउस में करना है, या फिर हमें कोई फिल्म का अगर काम मिले, हाँ कोई अगर फिल्म का काम मिले तो हम नहीं जा सकते, वैसा नहीं है। तो 2 महीने में हम कुछ भी कोई भी एवेन्यू में इंटर्नशिप कर सकते हैं रिलेटेड टू अवर फील्ड्स। लेकिन अभी से 2025 से जो एडमिशन हुए हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो 2025 में ऐसा देखा गया है कि उनका जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, जो लोग अभी इस बार एडमिशन लिए हैं, उनका जो फोर्थ सेमेस्टर होगा, यानी कि उनका जो लास्ट सेमेस्टर होगा, सेकेंड ईयर में उनका जो लास्ट सेमेस्टर होगा, वो पूरा सेमेस्टर ही उनका इंटर्नशिप में जाएगा। सो इट इज अ 6 मंथ लॉन्ग इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप जो भी बोलो। तो उसके लिए हमने जैसे इंटर्नशिप अप्लाई किया था, तो वी हैव टू मेल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने मेरा पर्सनल चॉइस था पब्लिक रिलेशन, आई वांटेड टू गो टू पब्लिक रिलेशंस। तो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मेल किया है रिगार्डिंग इन देयर पब्लिक रिलेशंस सेल। जैसे मैंने आईओसीएल में अप्लाई किया था, ऑल इंडिया में अप्लाई किया था, मैंने बीवीएफसीएल में अप्लाई किया था, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जैसे हमारे सिलचर में भी एक है कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा कैंसर केयर सेंटर, वहाँ पे भी अप्लाई किया था। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में तुम वहाँ के पब्लिक सेल्स में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरा अगर मन है पब्लिक रिलेशन में जाने का, तो मैं पब्लिक रिलेशन सेल्स में अप्लाई किया है, या फिर पब्लिक रिलेशन टीम्स में अप्लाई किया है। अगर किसी का मन है कि वो हार्डकोर जर्नलिज्म में जाएगा, तो वो मीडिया हाउसेज को मीडिया हाउसेज में अप्लाई करेगा, वो उनको मेल करेगा कि I am a student of this university. I want to do internship for this tenure in your organization. तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो आपका क्या बोलते हैं टीम आपको और इंटर्नशिप कैटर कर सकता है, या फिर आपको इंटर्नशिप दे सकता है, तो दे विल गेट बैक टू यू, आपको रिवर्ट मेल आएगा कि यस यू कैन जॉइन इन एज an intern or as a vocational trainer in our organization. For that, you have to bring a LOR certificate. LOR मतलब letter of recommendation.
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी से आपका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वहाँ से हमें रिकमेंडेशन लेटर मिलता है कि he or she is a bona fide student of our university of this department and we are happy and we agree to all the conditions to give permission कि ये लड़का या ये लड़की आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करेगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस। उसके बाद आप जैसे ही वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनको भेजते हो, दे गिव यू अ कंफर्मेशन मेल कि यस यू कैन यू कम एंड जॉइन इन एज एन इंटर्न। आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करना स्टार्ट करते हो। वहाँ पे इंटर्नशिप करने जब आप स्टार्ट करते हो कहीं पे इंटर्नशिप करना, तो देयर आर सम प्रोसेस आपके उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दैट इज सिमिलर इन ईच एंड एवरी केसेस। वो बहुत कम होता है कि इंटर्नशिप प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहे हैं, वरना इंटर्नशिप प्रोसेस एक ऐसा होता है कि आपको एक सुपरवाइजर असाइन कर दिया जाएगा। आप किसी के अंडर काम करोगे, किसी के सुपरविजन में काम करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको सुपरवाइजर को या फिर आपके रिपोर्टिंग बॉस को दिखाना है कि मैंने ये काम किया है। हाँ, एट द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप टेन्योर आपको एक आपके सुपरवाइजर से एक मार्किंग मिलता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। दैट्स ऑल। कभी कभी जब जहाँ पे पैसा इंक्लूडेड है, अगर किसी को पैसा मिलना होता है तो पैसा मिलता है। सब ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पैसे नहीं देते। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप के लिए पैसा नहीं देता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देता है। कभी कभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे हम लोग 2 महीना, कोई को जब 2 महीना 3 महीना करता है तो उसको पैसे मिलते हैं। हाँ, तो अभी बात आ गया अवेलेबिलिटी। हमको कैसे पता चलेगा कि इंटर्नशिप अवेलेबल है कि नहीं? तो एक या दो ही सोर्स है। एक तो है आप मेल करते रहो, आप अप्लाई करते रहो। सब सब ऑर्गेनाइजेशन का, सब मीडिया हाउसेस का एक ना एक मेल होगा, एक क्वेश्चन करने का मेल होता है, जैसे आस्क मी एट द रेट डॉट डॉट डॉट, या फिर अप्लाई फॉर एट द रेट डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके एक मेल रहता ही रहता है। आप व्हाट्सएप में जाइए, आप सर्च कीजिए, मेल मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो यू कैन गो एंड आस्क देम डायरेक्टली इन लिंक्डइन। लिंक्डइन में भी आजकल आज के दिन में सबका प्रोफाइल होता ही है। तो यू मेक योर ओन लिंक्डइन प्रोफाइल। आप उसमें अपना सब करिकुलम ऐड कीजिए, आपने क्या अचीव किया ऐड कीजिए, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐड कीजिए, आप क्या सीखना चाहते हैं वो ऐड कीजिए। आप एक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, अच्छे से उसको तैयार कीजिए एंड गो एंड अप्लाई। आप लिंक्डइन के थ्रू डिफरेंट हाउसेस को, डिफरेंट मीडिया हाउसेस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई कीजिए, उनको अप्रोच कीजिए। दे विल गेट बैक टू यू। सो आपको अप्लाई करते रहना है। यू डोंट नो कहाँ से आपको मिलेगा। आपको शायद लगेगा नहीं वो नहीं लेंगे, या फिर नहीं दिल्ली दिल्ली से कहाँ आसाम में वो करेंगे। ऐसा नहीं है, दिल्ली से भी करते हैं। दिल्ली से भी आसाम के लोगों को रिक्रूट करते हैं, या फिर आसाम के लोगों को इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं। सो यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन अप्लाइंग। आपको जहाँ आपको एकदम श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। 10 जगह में अप्लाई करके रखने में कोई वो तो नहीं है ना, जोखिम तो नहीं है। 10 जगह में अप्लाई करके रखिए, अगर 2 जगह से भी आपको रिप्लाई आया तो यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर ऐसा हुआ कि आपने एक ही जगह अप्लाई किया, वहां से आपको रिप्लाई आया और आपने कहीं पे अप्लाई ही नहीं किया, तो अगर बाय एनी चांस, बाय एनी अनएवरेबल सर्कमस्टेंस, अगर वही वहां से आपको क्या आपका इंटर्नशिप कैंसिल कर दिया गया, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपके पास, जैसे मैंने 2-3 ऑप्शंस रखे थे, एंड फाइनली आई चोज टू डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी रखा था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी 2 रखा था अपने क्यू में। एंड फाइनली 3 में से आई चोज द बेस्ट वन दैट आई फेल्ट वाज बेस्ट फॉर मी। सो ये बात है, आपको अप्रोच करना होगा, आपको देखते रहना होगा कि मार्केट में कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन आया है, कौन सा नया इंडस्ट्री या फिर कौन सा नया सेक्टर में आप जाना चाहते हो। पहले तो आपको ये पता होगा कि आप इंटर्नशिप करना किसमें चाहते हैं, आपका स्किल सेट किसमें है। अगर मैं, मान लीजिए मेरा स्किल सेट मीडिया में नहीं है और मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ, तो आपको इंटर्नशिप उतना आपको फायदा नहीं देगा। लेकिन आपका मन है, आपका स्किल सेट इसी इंडस्ट्री में है, तो आप इंटर्नशिप कीजिए, तो आपको आपका स्किल एनहेंस होगा। मान लीजिए मेरा स्किल्स है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा स्किल है सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, लेकिन मैं अभी स्विच जाना चाहता हूँ टूरिज्म करना उसमें, मैनेजमेंट में। तो मुझे बहुत उसके लिए
काम करना होगा। इंटर्नशिप में जाने के बाद आई हैव टू वर्क डे एंड नाइट, तभी मैं इंटर्नशिप में मुझे जो काम असाइन किया जाएगा, मुझे जो टास्क असाइन किए जाएंगे, मैं वो खत्म कर पाऊंगा इन ड्यू टाइम, क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज इसमें नहीं है। आई हैवंट वर्क इन दैट फील्ड। तो फिर आप पहले ये समझिए कि आपका एक्सपर्टाइज कहाँ है, आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसी फील्ड में जाइए। ये आपके पास चैनलाइज, फोकस आपका सही रखिए, चैनलाइज कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, आपको काम कहाँ पे करना है। ऐसा भी होता है कि बहुत लोग अपना डिसिप्लिन चेंज करते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। बट अगर आप डिसिप्लिन चेंज कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे करना है, तो पहले इस फील्ड के बारे में जानिए, इस फील्ड में थोड़ा बहुत काम कीजिए, इस फील्ड में जो पढ़ाई करना होता है उस पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप इंटर्नशिप में जाइए, क्योंकि इंटर्नशिप में आप जो सीखेंगे ना, वो काम करते करते सीखेंगे। वहाँ पे आपको कोई काम करना नहीं सिखाता है, वहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाएगा, आप वहाँ पे काम करते 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 ही सीखते हैं। तो अगर आपको काम करना या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ही आप इंटर्नशिप के लिए हुए उसी फील्ड में जाइए। ओके भैया, तो भैया वो जो जनरल डिग्रियां हैं उनका प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जैसे कि एमसीजे हो गया, देन स्टैटिस्टिक हो गया, इन सब डिपार्टमेंट्स का मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी से? जैसे वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। जैसे देखिए, यूनिवर्सिटी से तो डायरेक्टली कोई यूनिवर्सिटी तो आपको जॉब नहीं देता है, जॉब देता है बाहर का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, बाहर का कोई एक इंटरेस्ट इंडस्ट्री के कोई एक जाइंट। तो आपका जितना अच्छा स्किल सेट होगा, जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा। जैसे अगर मैं एमसीजे फील्ड के बारे में बोलूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑन ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो। आप बाहर अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब जो कंपनी कैंपस में आती है और आपको रिक्रूट करके लेके जाती है, दैट इज ऑन कैंपस, ठीक है। और वैसा अगर नहीं हुआ तो आप मत सोचिए कि आपका प्लेसमेंट ही नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटी से निकले, आपने ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया, ऑर्गेनाइजेशन ने आपका काम देखा, आपका स्किल सेट देखा, तो आपको ऑब्वियसली रिक्रूट करेंगे। अगर उनको उनका है जगह, उनके कंपनी में आपके लिए जगह है तो वो करेंगे। लेकिन जैसे बहुत से कोर्सेज होते हैं जिसमें एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिलता है जाके, जैसे आपने बोल दिया स्टेटिस्टिक्स वो हो, मतलब आपको देखना होगा कि अभी मार्केट में मेरे स्किल सेट के हिसाब से मुझे क्या जॉब मिल सकता है। अगर स्टेटिस्टिक्स जानता हूँ तो क्या मुझे एक डाटा एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स का मास्टर्स करके आया हूँ तो क्या मुझे एक गूगल में काम करने को मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, शायद मिलेगा भी। तो आपको आपका स्किल सेट आपको कौन से जॉब दिला सकता है, आपको वो देखना है। एंड आपको अपने स्किल सेट एनहेंस करते रहना चाहिए। जितना आपका स्किल्स बढ़ेगा, जितना आपका वो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, उतना ही आप किसी किसी चीज में एक्सपीरियंस, किसी एक जॉब कैटेगरी जॉब को आप ग्रैब कर पाओगे। तो जैसे इंजीनियरिंग का अगर हम देखते हैं, इंजीनियरिंग में अभी हमको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इवन की आईआईटीज में बच्चे रह जाते हैं जिनको जॉब नहीं मिलता। आईआईटीज में रह जाते हैं जो टॉप नॉच टायर वन यूनिवर्सिटी, टायर वन वो है इंस्टीट्यूट है। अगर टायर वन इंस्टीट्यूट में रह जाते हैं तो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो ऑलमोस्ट टायर टू टायर थ्री में आते हैं। टायर थ्री में तो आप कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। 100% प्लेसमेंट इज, फॉर मी इज, इज मी, ये 100% प्लेसमेंट नहीं होता है कहीं पे भी। मैंने तो एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट अगर आसाम का बात किया जाए, 100% प्लेसमेंट इज नहीं। 90% तक मैंने देखा है, सुना है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने बच्चे आपके कोर्स में एनरोल किए हैं सबको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। किसी का मन नहीं होगा इस सेक्टर में जाने का, जहाँ पे उसको जॉब मिला तो उसका नहीं मिलेगा। वो उसको अगर कंपनी रिक्रूट करने आएगा भी तो भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मन ही नहीं है उसमें जाने का। कोई देखेगा कि मेरा इस जॉब के लिए, मैं मुझे जहाँ पे ये लोग मेरा पोस्टिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे दिस एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी से मैं आई कैन नॉट सर्वाइव, तो वो नहीं जाएगा। ऐसे करके बहुत बहुत सारे क्रॉस आउट हो जाते हैं। तो 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपका स्किल्स है तो ऐसा नहीं है कि आपको आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, जरूर होगा।
स्टार्टिंग शायद थोड़ा धीरे-धीरे आप बढ़ेंगे। आगे शायद आपका पेस बढ़ने का पेस शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन यस यू विल गेट इट। ओके भैया। भैया क्या तेजपुर यूनिवर्सिटीज का हॉस्टल कैसा है और मेस फूड कैसा है? हॉस्टल हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। मैं अभी हॉस्टल में ही बैठा हूँ। अगर आप मुझे देखें, मेरे हॉस्टल रूम में ही बैठा हूँ। सो दिस इज़, अगर मैं आपको एक दिखा पाऊँ तो दिस इज़ माय हॉस्टल रूम। सो ये सब हॉस्टल रहता है। इतना ऐसा हॉस्टल रहता है कि आप 2 साल 3 साल आराम से कटा सकते हो यहाँ पे, 2 साल 4 साल आराम से कटा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। और मेस फूड तो देखिए वो डिपेंड करता है कि मेस चला कौन रहा है। हाँ, मेस का ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ पे तो मेस ठीक-ठाक ही है, जैसे मेरे हॉस्टल में मेस ठीक-ठाक ही है। आपको चिकन मिलता है, फिश मिलता है, एग मिलता है, वेजिटेरियंस के लिए आपके यहाँ पे कोफ्ता दिया जाता है, कभी पनीर दिया जाता है, कभी आपको मशरूम दिया जाता है। डिफरेंट मील्स आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। 3 टाइम्स अ डे मील दिया जाता है आपको, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके लिए आप यू नो आपको, हाँ, एक बात है कि हाइजीन हाइजीन जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। खाना थोड़ा कम टेस्टी हो तो भी चलेगा, खाने में 2 आइटम्स कम हो तो भी चलेगा, बट हाइजीन हैज़ टू बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, है ना? तो आपको ये वो देखना है कि हाइजीन कैसा है। जैसे अब अगर हम यूनिवर्सिटी का बात करें तो हाइजीन सही है यहाँ पे। अक्सर वो होता रहता है, क्या बोलते हैं, विजिलेंस विजिलेंस टीम आती है, हाइजीन देखती है, या फिर हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं वो चेक होता है। हाँ, काफी काफी बार ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिल जाता है, वो मिल, वो तो नॉर्मल है, वो आपको घर में भी मिलेगा। ऐसा घर में भी कभी कभी बाल मिल जाता है, कुछ मिल जाता है खाने में, तो वो नहीं है चीज। बाकी वो यहाँ पे खाना, रहना, एनवायरनमेंट सही है। क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है और सिंगल रूम मिलता है या शेयरिंग रूम वाला मिलता है? और इसका फीस कितना होता है हॉस्टल का? अच्छा, ये मेरी यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हो? हाँ हाँ। तेजपुर का बात कर रहे थे, हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी का? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में देयर इज सिस्टम की अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, इफ यू आर डूइंग योर पीएचडी रिसर्च, देन आपको एक सिंगल रूम दिया जाएगा। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए देयर इज ए डिफरेंट हॉस्टल, ठीक है? वहाँ पे बस पीएचडी स्कॉलर्स ही रहते हैं, और उनको एवरी पीएचडी स्कॉलर को एक सिंगल रूम अलॉट किया जाता है। अदर देन दैट, फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, बीटेक या फिर बीएससी या फिर बीए स्टूडेंट्स के लिए, और आपका एमटेक, एमबीए, एमए स्टूडेंट्स, एमएससी, एमए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यू हैव 2 सीटर्स एंड 3 सीटर्स। ठीक है, जब आपको जैसा रूम अवेलेबल होगा आपको वैसा रूम दिया जाता है। जैसे मैं जब पहला सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर तक मुझे 3 सीटर में सीट मिला था। तो हम 3 लोग एक रूम शेयर करते थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं था। जैसे लेकिन इस सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर से, मतलब अम, जैसे ही ये नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तब से मुझे 2 सीटर में शिफ्ट करवा दिया गया है। अभी 2 सीट्स खाली हुए तो 2 सीटर में शिफ्ट करवा दिया गया है। तो वैसे वैसे ही सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी आपको 2 सीटर या फिर 3 सीटर्स मिलेंगे। तो ज्यादातर 2 सीटर से मिलते हैं, 3 सीटर्स कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको 2 सीटर में 2 सीटर नहीं मिल रहा है तो आपको 3 सीटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। और 3 सीटर में भी रूम थोड़ा बड़ा ही होता है, 3 सीटर रूम थोड़ा बड़े होते हैं। हाँ, कम इन कंपेरिजन टू 2 सीटर्स, तो 3 सीटर में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में एक फीस, मैंने जैसे बोला, एवरी सेमेस्टर एक फीस रख दिया जाता है। जैसे 2000 या 3000 रुपीज फॉर 4 सेमेस्टर आप एक फीस पेमेंट करेंगे। और एवरी मंथ आप हॉस्टल में एक रिक्विजिट फी पेमेंट करते हैं, which might range from 2000 to 2500 to 600, जो हम बोलते हैं मेस फीस या फिर मेस ड्यूज। वो आप देते हो खाने का पैसा, जो आप खाना खाते हो उसके लिए एक फीस होता है, वो आप देते हो पर महीने, एवरी मंथ। जो आपको कोई किसी किसी हॉस्टल में 2000, किसी किसी हॉस्टल में 2300, 2400, 2500 ऐसा रेंज करता है, 2600 ऐसा रेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे आप 2600 के ऊपर नहीं जाता है। 2600 एक ही, मतलब 2600 हाईएस्ट है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो वो आप एवरी मंथ पे करते हो, आपके आपका खाने का जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर। हाँ, एवरीडे आप जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको सर्व किया जाएगा, उसके लिए एक पेमेंट, रिक्विजिट पेमेंट है, जो एवरी मंथ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ता है।
अदर देन दैट आपका जो एडमिशन होगा तभी आपको अ, एक फीस, एक लमसम अमाउंट आपको दे देना होता है। और मैंने जैसे बोला था कि एकदम अर्ली स्टेज में, एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक हॉस्टल सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है। वो एकदम फर्स्ट एडमिशन के टाइम ही आप दे दोगे। उसके बाद उसके बगैर आपको कोई पैसा नहीं देना, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं। सो तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो क्या पूरा रैगिंग फ्री है? So Trishul University is an anti-ragging और ragging free campus। जो जो कभी भी या फिर जो कोई भी ट्रिचुल यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, has seen that large बैनर्स लगे लगे हुए यहाँ पे। Every corner says we are ragging free, anti-ragging। So you can say that Trishul University practices एक ragging free environment रखने के लिए यहाँ पे टाइम टू टाइम काउंसलिंग होते रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स इफ एनीवन इज फेसिंग एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, कभी कभी लोग फेस कर लेते हैं, करते हैं, तो उसके लिए भी सोल्यूशंस है। अगर कोई कुछ फेस करता है तो दे कैन डायरेक्टली गो एंड कंप्लेन। कंप्लेन सेल है यहाँ पे। कंप्लेन सेल जो है वो वेरी रिस्पॉन्सिव। वो आपकी कंप्लेंट्स को सुनेगा, आपका बात सुनेगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनेगी। सो यस, इट इज एब्सोल्युटली रैगिंग फ्री। और यहाँ पे we tend to keep an environment, एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप आते हो सीखने के लिए, सीख के जाते हो, कभी कभी सिखा के भी जाते हो। और आप सबको पता है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी इज अ ग्रीन कैंपस। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज एनी मोटराइज व्हीकल। और ये पूरा यूनिवर्सिटी इज फुल ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है। एनिमल्स एनिमल्स मतलब बर्ड्स से, प्लांट्स से भरा हुआ है। सो एनवायरनमेंट वैसे भी बहुत एक कूल, एक कंपोज एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे ऑल थ्रू द ईयर। और ऊपर से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफी सारी सुविधाएं हैं। हाँ, जैसे एक एक हो गया, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन जो था रैगिंग होता है कि नहीं, रैगिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। इट इज क्रिमिनल ऑफेंस और पनिशेबल ऑफेंस इन यूनिवर्सिटी, रैगिंग करना। उसके बाद यू हैव departmental stores, you have food chains, everything inside the campus। तुम्हें फ्रूट्स के शॉप्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल शॉप्स मिल जाएंगे, फास्ट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स मिल जाएंगे। फिर तुम्हें यहाँ पे क्या सैलून मिल जाएंगे, पार्लर्स पार्लर्स मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग इज विद इन द कैंपस। स्विमिंग पूल्स है, एवरीथिंग है, बहुत सारे एमिनिटीज है। तो मास्टर्स के दौरान क्या प्रेशर रहता है तेजपुर यूनिवर्सिटी में? हाँ, मास्टर्स, अगर इफ यू आर आस्किंग ए मास्टर स्टूडेंट जिसने अभी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ हिज मास्टर्स जर्नी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं बोलूंगा मास्टर्स डिग्री इज इटसेल्फ अ टफ डिग्री। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो यू मीन यू आर मास्टरिंग समथिंग, ठीक है ना। और मास्टरिंग समथिंग इज ऑलवेज टफ। आप किसी एक चीज पे मतलब आपका अपना एक्सपर्टाइज बना रहे हो और आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। तो अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट बनने जा रहे हो तो वहाँ पे ऑफकोर्स टफ होगा ही, वो चीज टफ होगा ही, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो यस, मास्टर्स डिग्री इज टफ। वो रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, रिगार्डलेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपको अगर मास्टर डिग्री आप लेने जा रहे हो तो आपको बहुत असाइनमेंट्स होंगे, आपको प्रेशर बहुत होगा, टाइम बहुत कम होगा। 2 साल इज नॉट इनफ फॉर मास्टर्स में जो बोलते रहते हैं, लेकिन 2 सालों में आपको बहुत चीजें सिखा दिया जाएगा। 3 साल का चीज आपको 2 साल में सिखा दिया जाएगा। क्योंकि आपको ढेर सारा, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में जो है, मुझे हमें ढेर सारे असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं। हम 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक कभी कभी लाइब्रेरी में होते हैं क्योंकि असाइनमेंट्स कंप्लीट करना होता है। और फिर एग्जाम्स भी होंगे आपके, रेगुलर बेसिस में एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे। जैसे 4 पैटर्न में एग्जाम होते हैं, 4 सेगमेंट में एग्जाम होते हैं। पहला होता है सेशनल टेस्ट 1 जो 10 मार्क का होता है। फिर होता है मिड टर्म जो 30 मार्क का होता है। फिर अगेन होता है सेशनल टेस्ट 2 जो फिर से 10 मार्क का होता है। और एंड में होता है एंड टर्म जो 50 मार्क का होता है। दैट कंसिडर्स टू 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो उसके लिए आपको मतलब पढ़ाई बहुत करना होगा, टाइम आपको कम मिलेगा। आपको यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, जैसे कोई सेमिनार हो गया वो भी अटेंड करना है।
कोई स्पेशल रिसोर्स पर्सन आया है, कोई टॉक शो हो रहा है तो वो भी आपको अटेंड करना है। आपको टाइम टू टाइम ये सब मिलता ही रहता है। आपको आप डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स है, जैसे फोटोग्राफी क्लब है, फिल्म क्लब है, यहाँ पे आपका ड्रामा क्लब है, यहाँ पे आपका रिसाइटेशन पोएम क्लब है, यहाँ पे आपका बुक क्लब है, और भी बहुत साइकिलिंग क्लब क्लब है, स्विमिंग क्लब है, एन नंबर ऑफ क्लब्स है, एनिमल वेलफेयर क्लब है। तो आपको आपके पसंदीदा क्लब से आप ज्वाइन करोगे, है ना? फ्री टाइम में आप जाओगे वहाँ पे। इफ यू इंटरेस्टेड इन ड्रामा, आप ड्रामा प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे ड्रामाज होते रहते हैं, आप ड्रामा में पार्टिसिपेट करोगे। या फिर आपको पोएम रिसाइटेशन अच्छा लगता है, पोएम के क्लब में ज्वाइन करोगे, वहाँ पे पोएम रिसाइटेशन होता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जाओगे। फिल्म, यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग एक बहुत अच्छा कल्चर है, जो हम पहले हमारे डिपार्टमेंट में था, अभी हाल फिलहाल में फिर से स्टार्ट होगा, ऐसा बात चल रहा है। फिल्म स्क्रीनिंग होता है, और फिर एक फिल्म क्लब है जो अच्छे से फिल्म स्क्रीनिंग करवाती है। डिफरेंट फिल्म का स्क्रीनिंग होता है यहाँ पे फॉर लार्जर ऑडियंस, फॉर द मास। आप फिल्म स्क्रीनिंग में जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत एमिनिटीज है, बहुत क्लब्स है। आपका प्रेशर जैसे है, जैसे मैंने बोला प्रेशर है, तो प्रेशर को आप नलिफाइड करने के लिए आपके आपके पास फ्री टाइम भी होगा। उस पर आप चाय पीजिए, तो उसके साथ चिट चैट करिए। आप डिफरेंट क्लब्स है, क्लब में जाइए। स्विमिंग क्लब है, स्विमिंग करने जाइए। जिम है, हेल्थ हेल्दी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जिम में जाइए। योगा होता है, तो यू कैन ज्वाइन इन फॉर योगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जो यहाँ पे बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आप हॉस्टल से आपका डिपार्टमेंट शायद 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर दूर होगा, 800 मीटर दूर होगा। तो वहाँ पे आप साइकिल लेके अप डाउन करते ही रहते हैं दिन भर। तो साइकिलिंग इज अ वेरी नाइस स्पोर्ट ओवर है। स्पोर्ट नहीं बोलेंगे, एक हैबिट बन चुका है अभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे साइकिलिंग, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू कम्यूट इनसाइड द कैंपस फॉर द स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज कितने सपोर्टिव हैं? तो सी, फैकल्टीज कितने सपोर्टिव है, एज इन एकेडमिक्स बोल रहे हैं या फिर ओवरऑल लाइफ के बारे में बोल रहे हैं? ओवरऑल एंड एकेडमिक्स दोनों में। अच्छा, सो सी, एकेडमिक्स के लिए अगर बात किया जाए, तो वो तो पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स वेरी करता ही है। कौन कितना आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है उसके ऊपर वेरी करता है। लेकिन एकेडमिक्स में यू विल गेट योर फेयर शेयर ऑफ सपोर्ट। सबके सब बच्चों के साथ आपको भी सपोर्ट, उतना ही केयर मिलेगा, उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना सबको मिल रहा है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सम फैकल्टी, देयर आर सम पीपल व्हिच स्टूडेंट्स फाइंड, मतलब ऐसा होता है ना, हम हर हर किसी के जिंदगी में ऐसा हुआ है कि एक टीचर होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, एक टीचर होते हैं जो बहुत दे लुक अप टू, और हु आइडियलाइज, ठीक है, ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कोई टीचर, कोई प्रोफेसर आप जिनका के बहुत करीब हो जाते हो। स्पेशली जो लोग यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर जो यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं, उनका एक गाइड होता है। तो एवरी पीएचडी स्कॉलर इज वेरी क्लोज टू हिज और हर गाइड, ठीक है ना? गाइड के साथ आप आपके क्या बोलते हैं, फैमिली कंसर्न भी शेयर करते हो। आपके मेंटल प्रॉब्लम्स, अगर अगर आप मेंटली किसी चीज के लिए मतलब थोड़ा लो फील करें, तो वो भी आपके उनके साथ डिस्कस करते हो। आपका एकेडमिकली, आपका रिसर्च फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप डिस्कस करते हो। तो ऐसा होता है। बाकी इन द डिपार्टमेंट एवरी एवरी चाइल्ड इज सेम, एवरी स्टूडेंट इज सेम। तो आपको एक ड्यू अमाउंट ऑफ केयर, एक ड्यू अमाउंट ऑफ सपोर्ट, एक ड्यू अमाउंट ऑफ विजिलेंस मिलता ही है फ्रॉम द फैकल्टीज, फ्रॉम द प्रोफेसर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, यू आर फ्री टू अप्रोच देम एनी टाइम। अगर एनी टाइम, आई मीन, यू आर फ्री टू अप्रोच देम फॉर योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है जो आप सोच रहे हो कि एक प्रोफेसर सॉल्व कर सकता है, या फिर एक प्रोफेसर को बोलना चाहिए, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। जैसे यहाँ पे मेंटरशिप होता है, सो एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ मेंटर। तो आप अपने मेंटर को भी बोल सकते हो कि मैम, या फिर सर, आई एम गोइंग टू दिस एंड दैट, या फिर आई हैव दिस एंड दिस प्रॉब्लम। सो या वो होता ही है यहाँ पे, दे आर सपोर्टिव, दे विल सपोर्ट यू। बट ऑफ कोर्स वो पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने पहले ही बोला, वेरी करता है। कोई कोई फैकल्टीज, कोई कोई स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक स्टूडेंट कभी कभी किसी किसी प्रोफेसर को बहुत ये रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा आइडियलाइज करने लगता है। तो या वो होता है कभी कभी, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। यूनिवर्सिटी का कोई फेस्ट होता है? और
या यूनिवर्सिटी का फेस्ट कौन सा है? हाँ, यहाँ पे काफ़ी फेस्ट होते रहते हैं, जैसे टेक्निकल जो है, मतलब हमारे यहाँ पे एसओई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का एक फेस्ट होता है, वो इंजीनियरिंग का फेस्ट होता है, फिर कॉमर्स का एक फेस्ट होता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, एनुअल फेस्ट होता है, एनुअल फेस्ट में डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, फिर आपका वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक कभी एक लास्ट ईयर जो हमें मिला था, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब 2 दिन का एक फेस्ट हुआ था, जिसमें बाहर से सिंगर्स बुलाए गए थे, वहाँ पे फूड जॉइंट्स थे, फूड स्टॉल्स लगे थे, इन हाउस परफॉर्मेंसेस भी थे, मतलब यूनिवर्सिटी के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने भी परफॉर्म किया, टीचर प्रोफेसर्स ने भी परफॉर्म किया, और बाहर से भी विनोद पॉल बोरा को इनवाइट किया गया था फॉर म्यूजिकल कंसर्ट। तो यस, कितने फेस्ट होते हैं। कितने रैंक तक ये तेजपुर यूनिवर्सिटी हमें मिल जाता है सीयूईटी का? कितने 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 रैंक तक है मैं समझा नहीं क्वेश्चन, कितने रैंक तक सीयूईटी के मतलब। कितने रैंक तक हमें ये यूनिवर्सिटी मिल जाता है, जैसे कि मतलब कितना रैंक हमें चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? एग्जैक्टली मुझे आई डोंट नो अबाउट द रैंक, एग्जैक्टली मैं रैंक के बारे में बोल नहीं पाऊंगा, बट या टेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपको सीयूटी देना होता है, और उसमें जैसे मेरा अगर मैं बात बोलूँ, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट रैंक, जैसे मुझे 120 के ऊपर आया था तो आई गॉट टेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो या एटलीस्ट 120 110 15 के ऊपर आपको लेके ही आना होता है, उसके ऊपर आने से ही आपको टेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे मुझे मेरा 120 के ऊपर आया था तो मैं यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे सीट मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम सीयूटी, लेट मी इन्फॉर्म यू कि यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। वो तेजपुर यूनिवर्सिटी का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है, TUEE, तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें भी आप वो एग्जाम दे के भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, उससे भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, नॉट ओनली थ्रू सीयूटी बट ऑल्सो थ्रू TUEE। लैब्स वगैरह कैसा है तेजपुर यूनिवर्सिटी का? लैब्स अगर बोलते जाए तो साइंस के लैब्स के बारे में उतना मुझे पता नहीं है, आई हैव नॉट बीन दैट टू मेनी टाइम्स, बट हाँ मैंने देखा है, लैब्स लैब्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एडवांस है, जैसे मेरे फ्रेंड्स जो साइंस बैकग्राउंड से या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे MSc या फिर एमटेक कर रहे हैं, वो बोलते हैं हाँ लैब्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे रिसेंटली मैंने सुना था यहाँ पे कोई नैनो पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो यस यू कैन अंडरस्टैंड कि नैनो पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो उसको कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो लैब्स कितने एडवांस होने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपने से हमारे डिपार्टमेंट में बोले तो काफ़ी लैब्स नहीं होते वहाँ पे, मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट्स होता है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज है, एडिटिंग गियर्स है, मैक है, एडिट करने के लिए मैक है, कैमरास है, वीडियो कैम्स है, लाइटिंग सिस्टम है, साउंड साउंड सिस्टम है, ऑडियो स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है, ये सब होता ही रहता है, ये सब है एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज है, एसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए चाहिए होता है वो है यहाँ पे। लैब्स भी यहाँ पे अगर आप देखें तो साइंस में जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट का लैब अलग हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का लैब अलग हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे, फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना लैब है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही लैब शेयर कर रहा हो, अपना अपना लैब से अपने अपने टेक्नीशियन से अपने अपने चीज़ें आते हैं, अपने अपने लैब्स का अपना अपना फंडिंग होता है, तो ठीक है ना, सबका सेपरेट करके रखा हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक MBBT बोल के एक डिपार्टमेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, MBBT, उसका एक अलग लैब है, उसका बहुत बहुत बड़ा लैब है, मैंने उसका कल एक बार विजिट किया था, तो बहुत बड़ा लैब है, लैब्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छे हैं। क्या तेजपुर यूनिवर्सिटी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ कैंपस शेयर करता है? नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी का नहीं करता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है, तेजपुर में ही है, आसपास ही, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्पॉट, बट हाँ रास्ते में दिखता है, उसका बोर्ड दिखता है इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी का, तो वो तेजपुर में ही सिचुएटेड है, लेकिन हमारे साथ वो शायद वो कैंपस शेयर नहीं करता है, बट आई थिंक अगेन एज फार एज आई नो, आई माइट बी रॉन्ग, डू नॉट कोट मी ऑन दिस, मेरे मैं जितना जानता हूँ नहीं करता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी का काफ़ी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहते हैं, काफ़ी क्लासेस भी होते हैं,
आई डोंट नो अबाउट दैट, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे जितना पता है नहीं रहता है कैंपस शेयर। इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है, लेकिन कभी-कभी प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन बढ़िया प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इनके असाइनमेंट सॉरी इनका सेमिनार्स होते रहते हैं, सिम्पोजियम्स होते रहते हैं। Okay, so why to choose Tezpur University? हाँ, देयर इज नो सच रीजन व्हाई टू चूज ए जयपुर यूनिवर्सिटी। यू कैन चूज एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो पेपर है, आपका जो मतलब डिसिप्लिन है, इस आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी चूज करने से मतलब बेनिफिट या प्रोस एंड कॉन्स क्या होगा वो? अच्छा प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, तो मैं पहले असम का स्टूडेंट्स के बारे में बोलता हूँ। तो असम में हमें दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलता है, जो मैंने पहले मेंशन किया है। हमें हमारे पास दो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एक हो गया असम यूनिवर्सिटी, एक हो गया तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो आपके पास पहले ही, अगर आपको आपका मन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का, तो आपके पास पहले ही एकदम स्टार्टिंग में ही आपके पास बस दो ही चॉइसेस है, उनमें से यू हैव टू चूज वन। तो अगर आपको लगता है कि असम यूनिवर्सिटी आपके आपके घर से या फिर आपके एरिया से बहुत दूर पड़ता है, तो आप ये चूज कर सकते हैं। जैसे लोअर लोअर असम में जो लेते हैं रहते हैं, अपर असम के तुलना में लोअर असम में जो रहते हैं वो ज्यादातर तो असम यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते हैं, क्योंकि लोअर असम से असम यूनिवर्सिटी ज्यादा ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोअर असम के लोग अपर टेस्ट यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है, फिर अपर असम के लोग असम यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है। इट इज नॉट द केस। लेकिन ऐसे में बोल रहा हूँ कि अगर आप जियोग्राफिकल एरिया का बात करें, तो असम यूनिवर्सिटी इज रीचेबल। असम यूनिवर्सिटी ज्यादा पास है लोअर असम के पीपल के लिए, और अपर असम के लोगों के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी ज्यादा पास है, क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी थोड़ा गुवाहाटी से एकदम ऊपर, थोड़ा ऊपर है, मतलब ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके ही आपको सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर तेजपुर मिल जाता है। तो वो जैसे मैं भी तो, मैं अगर बोलूँ तो मैं लोअर या फिर बड़ा लोअर पार्ट ऑफ असम या फिर बरागली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सेंटर ही हुआ है। मैं एकदम अपर असम में भी नहीं गया और एकदम उसमें भी नहीं हूँ, मैं एकदम सेंटर में हूँ। मतलब गुवाहाटी क्रॉस करते ही यहाँ पे, गुवाहाटी से यहाँ पे 4 आवर्स का जर्नी है, और बस से ऑलमोस्ट 180 बस से आपका 4 आवर्स का जर्नी है। तो आप बोल सकते हैं एकदम सेंटर में ही है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो अगर हम तेजपुर यूनिवर्सिटी का बात करें, चूजिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी फॉर इन माय केस वाज, पहले तो मुझे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, यहाँ का मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा, यहाँ का डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। उसके ऊपर से आई वांटेड टू एक्सप्लोर, जैसे आई वाज फॉर्मली स्टूडेंट ऑफ गुरुचरण कॉलेज व्हिच वाज अंडर द एफिलिएशन ऑफ असम यूनिवर्सिटी। So already I was enrolled under Assam University. So this time I wanted to explore. तो मुझे लगा कि एक बार घर से बाहर जाके देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, बीएचयू में अप्लाई किया था, त्रिशूर में अप्लाई किया था, ठीक है। तो लकीली आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड त्रिशूर यूनिवर्सिटी। बट दिल्ली वाज, यू नो, दिल्ली हमारे, अगर हमारा बात करें तो दिल्ली हमेशा एक मतलब थोड़ा दूर हो जाएगा घर से, थोड़ा दूर, ज्यादा दूर हो जाएगा। वहाँ पे जाना थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा होंगे कंपेयर टू असम में रह के। अब आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, असम में रहने से आपका एक्सपेंसेस थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू दिल्ली। तो मैं दिल्ली ऑप्ट नहीं किया, मैं असम यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा जो रिक्वेजिट्स थे, जैसे मैं मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए था, एक मुझे क्या बोलते हैं इसको, अच्छा डिपार्टमेंट हो, मेरा अच्छा डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट अच्छा मिला, फैकल्टीज काफी अच्छे मिले, यहाँ का एलुमिना एलुमिनस या फिर एलुमिनी ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सब भी मैंने देखा। तो ओवरऑल इट इज अ पैकेज। आपको यहाँ पे अच्छा फैकल्टीज मिलते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, एक वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट मिलता है। टेक्निकली हमारे डिपार्टमेंट में बहुत, मतलब देखने जाओ तो बहुत इक्विप्ड है हमारा डिपार्टमेंट। ऑडियो स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है ना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग के लिए मैक्स है, जो मतलब होना ही चाहिए। हाँ, जो बेयर मिनिमम है, अगर वो नहीं हुआ तो हमारे फील्ड में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसा मुझे मिला यहाँ पे, और मेरा सब कुछ मिल गया था यहाँ पे। मतलब मैं एक अच्छा कैंपस देख रहा था, घर से थोड़ा दूर जाओ, क्योंकि एक बार एक्सप्लोर करो घर से निकल के, है ना। तो वही, अगर सब कुछ मेरा यहाँ पे मिला, एंड आल्सो आई गॉट अ चांस हियर, आई गॉट अ चांस टू गेट एडमिटेड हियर, तो मैंने वो चांस ग्रैब कर ली। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं होता, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, हमारे असम में कई काफी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छा नहीं है वैसा नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत काम होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छा
अच्छे-अच्छे जॉब्स मिले हैं, अच्छे-अच्छे लोग निकल के आए हैं, उनका भी एल्यूमिनाई स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इन कंपैरिज़न टू स्टेट यूनिवर्सिटी आई प्रेफर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्योंकि वहाँ पे आपको एवेन्यू ज़्यादा मिलते हैं, आपका मेरे हिसाब से एवेन्यू ज़्यादा मिलते हैं, आपको यहाँ पे कनेक्शन आपका ज़्यादा बिल्ड होता है, इन कंपैरिज़न टू अदर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी। मास्टर्स में एनरो हाँ, अनदर थिंग अगर यस। जस्ट अ मिनट अगर मैं यहाँ पे कॉन्स के बारे में बात करूँ या फिर यहाँ पे क्या है डिमेरिट्स है उसके बारे में अगर बात करूँ तो ये ऑफ कोर्स एक तो बात है कि आप घर से थोड़ा दूर रह रहे हो तो यू आर समवेयर जहाँ से आपका घर ऑलमोस्ट 800 टू 900 किलोमीटर दूर है, सॉरी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है, तो आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका खुद का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा। एनीथिंग हैपेंस टू यू आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप आपका टेक केयर करने के लिए आप ही हो, आपके काम करने के लिए आप ही हो। हाँ, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ। सो अगर आप देख रहे हो कि अगर आप उतना मैनेज नहीं कर पाओगे, इफ यू आर नॉट दैट मैच्योर्ड कि आप खुद का चीजें खुद मैनेज कर पाते हो, तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे से यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आपका कोई हेल्प नहीं मिलता है, ठीक है ना। हॉस्टल में अगर कोई रह रहा है या फिर कोई बाहर रेंट में रह रहा है तो एवरीथिंग डन बाय यू। हाँ, यहाँ पे खाना आपको बनाना नहीं पड़ता, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो लोग कैंपस के अंदर रहते हैं उनको खाना खुद से बनाना नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं रेंट पे रहते हैं उनको खाना भी खुद से बनाना पड़ता है। बाकी कामों के अलावा आपको खुद का ध्यान रखने के अलावा आपको खाना बनाना है, आपका खुद का सब काम करना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप यू आर नॉट मैच्योर एनफ कि आप ये सब मैनेज कर पाओ, आपके खुद के एक्सपेंसेस मैनेज कर पाओ, तो दिस गोना बी टफ फॉर यू। तो ये एक डिमेरिट हो गया कि थोड़ा आपका आपको मतलब ये इस फील्ड में आपका थोड़ा प्रेशर ज्यादा है कि आपको खुद को मैनेज करना होगा। सेकेंड ऑफ ऑल अगर थोड़ा देखा जाए तो तेजपुर में कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको कुछ कोई भी अच्छा ट्रेन अवेल करना हो या फिर आपको असम के बाहर जाना हो तो तेजपुर से आपको पहले गुवाहाटी जाना पड़ता है, और तेजपुर से गुवाहाटी इज ऑलमोस्ट 4 आवर्स जर्नी। आपको बस से जाना पड़ेगा या फिर एक ट्रेन यहाँ से जाता है, सुबह एक ट्रेन जाता है, शाम को एक ट्रेन जाता है, और सुबह मतलब काफी 5:30 बजे या 6 बजे एक ट्रेन जाता है, और शाम को शायद एक ट्रेन जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा एक अभी भी मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन थोड़ा लैग करता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे 4 लेन हाईवेज हो चुके हैं, पहले तो वो भी नहीं था, अभी यहाँ पे 4 लेन हाईवेज है, तो रोड्स काफी अभी सही हो गए। लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो स्कूल में एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो अभी 1.5-2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ मेंटेनेंस काम के लिए 1.5 साल से वो मेंटेनेंस के लिए बंद है। तो यहाँ पे आपको अभी अभी आपको कहीं कहीं पे भी, जैसे अगर हमको सिलचर सिलचर आना होता है तो हमको पहले गुवाहाटी जाना होता है, गुवाहाटी से ट्रेन लेके सिलचर। आपको कहीं से भी यहाँ से बाहर जाना हो, दिल्ली जाना हो, यूपी जाना हो, बिहार जाना हो, आपको पहले यहाँ से गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी से आपको अच्छा ट्रेन मिलेगा बिहार जाने का या यूपी जाने का। आपको नंबर ऑफ ट्रेन वेस्ट बंगाल भी अगर आपको जाना हो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको गुवाहाटी जाना होगा, गुवाहाटी ऐसे आपको ट्रेन मिलेगा। या फिर नंबर ऑफ ट्रेन अगर देखे तो यहाँ से एकदम कम ट्रेन जाते हैं, आपको गुवाहाटी ही जाना पड़ेगा। आपको अगर आपके हिसाब से ट्रेन चाहिए या फिर आपके उससे ट्रेन चाहिए तो आपको गुवाहाटी जाना होगा, तभी आपको फ्लाइट या फिर ट्रेन आप अवेल कर सकते। तो कम्युनिकेशन इज बिट लो ओवर है, लैक करता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन कम्यूट थोड़ा कम है। बाकी बस सर्विस यहाँ पे काफी अच्छा है, बस सर्विस आपको मिलता रहेगा। बस सर्विस यहाँ पे मतलब आप सुबह 5 बजे या फिर बस सर्विस शुरू हो जाता है और शाम के 7-8 7:30 बजे तक आपको बस मिल जाएगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, गुवाहाटी जाने का बस आपको एवरी अल्टरनेट मिनट आपको एक बस मिलता ही रहता है। कोर्सेज में एनरोल होने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कोर्सेज में एनरोल के बाद आपको सीधा यहाँ पे आ जाना चाहिए। सीधा आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप चीजों को समझिए। 1 महीना लगता है, जैसे मुझे 1 महीना लगा यहाँ पे चीजों को समझने के लिए। पहले तो मैं हॉस्टल में अपना हॉस्टल में ही मैं समझ नहीं आता था कि कौन सा फ्लोर है, कौन सा क्या है, रूम कितने सारे हैं, इतने सारे लोग हैं। हाँ, तो आपको पहले हॉस्टल पे आपको 1 महीना लगेगा आपका डिपार्टमेंट समझने के लिए कि फैकल्टीज कैसे हैं, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके सीनियर्स मतलब स्कॉलर्स हैं, आपके इमीडिएट सीनियर्स है, वो सब कैसे है। हाँ, फिर बाकी यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस के बाहर का लाइफ कैसा है, वो सब समझने में आपको 1 महीना 2 महीना लग जाता है।
तो आपको पहली चीज़ करना है कि यहाँ पे आना है। सीधा ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँ कि नहीं ना जाऊँ। आपको अगर यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो ग्रैब दैट अपॉर्च्युनिटी। हाँ, आप आगे यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल गया, वेल एंड गुड। आप हॉस्टल में रहिए, समझिए। हाँ, खाना कुछ दिन अच्छा नहीं लगेगा, तो वही बाद में है आपको हैबिट हो जाएगा। खाना खाइए, यहाँ पे मैंने जैसे पहले मेंशन किया था काफ़ी क्लब्स है, वो सब जॉइन कीजिए। हाँ, माइंड को फ्रेश रखिए। हाँ, एनर्जेटिक रहिए। हाँ, सुबह उठ के थोड़ा वॉक कीजिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए। बैड हैबिट्स मत लाइए अपने आप में। बैड हैबिट्स नहीं करना, मतलब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यहाँ पे कहीं पे भी जाके। हम सबको पता है कि यूनिवर्सिटी का लाइफ कितना, मतलब एक अगर बोले तो यूनिवर्सिटी का लाइफ बहुत रंगीन होता है, वो कलरफुल होता है। लेकिन सब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना ही है। आप जो आपको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, आप वहाँ पे मत जाइए। जो कंपनी आपको लग रहा है कंपनी आपके लिए सही नहीं है, वो कंपनी आप ज्वाइन मत कीजिए। ठीक है ना? आप खुद को उतना समझदार होना ही पड़ेगा कि आप खुद का ध्यान रख पाए खुद से, या फिर खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप खुद डिसाइड कर पाए। ओके, सो एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में? तो मैं ओवरऑल एक होलिस्टिक रिव्यू आपको देता हूँ। आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम से लेके एकदम यहाँ पे आने तक, या फिर यहाँ पे जैसे मेरा 1.5 साल हो गया, तो मैं फुल एक्सपीरियंस आपको बोल देता हूँ, एक इन जिस्ट बोल देता हूँ। तो मैंने सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया फ्रॉम माई 5th सेमेस्टर स्टाइल। जब मैं मास्टर ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में था, तभी से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत एक कंपेटिटिव स्टडी होगा, सॉरी कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो बुक्स होता है वो सब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। बाय द एंड ऑफ द नॉट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, बाय द मिडिल ऑफ 6th सेमेस्टर हमारा सीयूईटी एग्जाम हो गया था। बाय द एंड ऑफ आवर सेमेस्टर हमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉलेजेस से हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा हमें पता चल गया था। एट द एंड ऑफ माई सेमेस्टर मुझे यहाँ से एडमिशन का कॉल आ गया था। आई टुक एडमिशन, मैंने एंट्रेंस दिया, तो मैंने एंट्रेंस क्रैक किया, मैंने यहाँ पे एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद में आया, यहाँ पे आने के बाद नो, हम अगर वहाँ से आते हैं तो आपको आपके सब चीज़ें लेके आना पड़ता है। आपको यहाँ पे बस बेड बेड प्रोवाइड किया जाता है, और रूम और बेड प्रोवाइड किया जाता है। बेड का मतलब मैट्रेसेस, पिलोज, बेड कवर, बेडशीट, आपको सब खुद का लेके आना होता है। ठीक है? आपको यहाँ पे वार्डरोब दिया जाएगा, वाटर कपड़े रखने के लिए, बाकी चीज़ें रखने के लिए शेल्फ दिया जाएंगे। ठीक है? स्टोरेज बहुत दिए जाएंगे, लेकिन आपको आपकी चीज़ें खुद लाना पड़ेगा। अगर आपको कपड़े टांगने हैंगर आपको खुद लाने पड़ेंगे। आपको वाटर दिया जाएगा, लेकिन हैंगर आपको खुद लाने पड़ेंगे। अगर आपको चीज़ें रखने हैं तो आपको शेल्फ दिए जाएंगे, स्टोरेजेस दिए जाएंगे, लेकिन आपको कंटेनर्स खुद लाना पड़ेगा। या आपको कंटेनर में रखेंगे, जो कंटेनर में रखेंगे, कंटेनर आपको खुद लाना है या फिर खुद खरीदना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। यहाँ पे बाहर भी बहुत दुकान है, बहुत यहाँ पे कैंपस के अंदर भी डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे आपको कुछ भी मिल जाएगा। मतलब तो आपके मैसेज रोज हर रोज लगने का जो चीजें हैं आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका जो बाथरूम टॉयलेटरीज है, वो हैंड वॉशेस हो गए, ब्रश हो गए, टूथपेस्ट, साबुन, सब आपको मिल जाएंगे। वो सब आपको खुद लाने हैं। हाँ, मैस में आपको प्लेट्स नहीं लाना पड़ता है। मैस में प्लेट्स, ग्लास ग्लास वो आपको मैस से प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, अगर आप लाना चाहते हैं तो उसका कोई दो राय नहीं है, आप ला ही सकते हैं। अपना खुद का चीजें आप यूज करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हॉस्टल का बात। फिर आप आइए यहाँ पे, आप यहाँ पे महीना 2 महीना रहिए। हाँ, एक आपको महीना 2 महीना लग ही जाता है आपको यहाँ पे एजुकेटेड होने के लिए, या फिर आप यहाँ पे यहाँ के एनवायरनमेंट से घुलने मिलने के लिए आपको 2 महीना लग ही जाएगा। 2 महीने में आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ कुछ चीजें सीखेंगे यहाँ पे। आप जैसे क्लासेस होगा यहाँ पे, तो क्लासेस थोड़ा हेक्टिक होता है यहाँ पे। 9:30 से 9:30 से क्लासेस स्टार्ट होते हैं, और 8:30 तक क्लासेस चलते हैं। बीच में 1:30 to 2:30 आपको लंच ब्रेक मिलेगा। तो क्लासेस यहाँ पे थोड़ा हेक्टिक है, तो आप हेक्टिक शेड्यूल, शायद आपसे इससे पहले आप इतना हेक्टिक शेड्यूल से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको इस हेक्टिक शेड्यूल से भी गुजरना पड़ेगा। आपको इस हेक्टिक शेड्यूल के अंदर सेट होना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो ये आप ऐसे ही करते करते आप धीरे धीरे आप लाइन में आएंगे। हाँ, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आप चीजों के साथ हेबिचुएटेड होने लगेंगे, अकस्टम होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने स्किल्स में काम करिए। यहाँ पर आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है, फोटोग्राफी क्लब में जाइए, वहाँ पे फोटोग्राफी सीखिए। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, पॉइंट्स क्लब में जाइए।
फिर जाते लगते फिर उसमें जाइए, आपका स्किल एनहांस कीजिए। यहाँ पे बहुत एवरी अल्टरनेटिव डे वीक में हफ्ते में 3-4 दिन ऐसा होता ही है कि ऑडिटोरियम में कोई ना कोई प्रोग्राम है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई गेस्ट को बुला रहा है, रिसर्च पर्सन को बुला रहा है। आप जाइए, वो ओपन फॉर ऑल होता है। कभी-कभी तो उसमें रिफ्रेशमेंट्स भी दिया जाता है, तो काफ़ी बच्चे रिफ्रेशमेंट के लिए भी जाते हैं। तो आप जाइए वहाँ पे, इस लेक्चर सुनिए, वहाँ पे रिसर्च पर्सन क्या बोल रहा है, क्या स्पीच दे रहा है, स्पीच सुनिए। आप उस स्पीच से एक चीज़ निकालिए, आप नोट डाउन करके लाइए अपने डायरी में। वो उससे आप कुछ बनाइए कि मैं, हाँ, इससे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे फील्ड में ये काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, या फिर ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप करिए। हाँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठना यहाँ पे मतलब टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। मैं भी ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं भी हर रोज जल्दी उठता हूँ, लेकिन ट्राई कीजिए हफ्ते में 2 दिन आप जल्दी उठे, या फिर एक वॉक करें, या फिर थोड़ा आप एक फील्ड है, फील्ड में एक एक बार दौड़ दौड़ लगाए, रन करे फील्ड और कैंपस में रनिंग करे, या फिर कुछ एक्सरसाइजेस करें, तो उससे आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे। और सुबह का क्लीन एयर आप इनहेल करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप मतलब यहाँ पे आएंगे तो मैं एक चीज जो हमेशा बोलता हूँ, यहाँ यहाँ पे आएंगे तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ आप मिलेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ आपका जान पहचान होगा। सबके साथ बैठिए, सबका एक्सचेंज कीजिए। हाँ, कल्चरल एक्सचेंज कीजिए। आपका यहाँ पे क्या मिलता है उनको बताइए, उनके यहाँ पे क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, आप जानिए। उनका लैंग्वेज सीखने का कोशिश कीजिए। वहाँ उनके मतलब वहाँ पे क्या स्पेशलिटीज है, उनका रहन पसंद कैसे हो रहा, मतलब वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सब देखिए, सीखिए। आपका कैसा है, आप उनको बताइए, लोगों के साथ मिलिए। हाँ, तो आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगा। जितना आपको कनेक्टिविटी बढ़ेगा उतना ही आपका अप्रोच बढ़ेगा, रीच उतना ही बढ़ेगा। जब जॉब्स के लिए जाएंगे तब ये सब भी दिखते हैं जॉब में कि आप कितना वर्सेटाइल है। हाँ, आपको कितना लैंग्वेजेस आता है। अभी अभी के दिन में हिंदी, इंग्लिश और अपना मदर टंग जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मदर टंग हमेशा मतलब सबको अपना मदर टंग जानना ही चाहिए, और एकदम फ्लुएंटली आपको मदर टंग आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हिंदी, इंग्लिश और भी जितने लैंग्वेजेस आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर जैसे हिंदी चलता है, एसएमएस चलता है, बंगाली भी चलता है। जो लोग बंगाली में बात करते हैं वो बंगाली में करते हैं, जो लोग एसएमएस में करते हैं एसएमएस में करते हैं, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। तो अब डिफरेंट साउथ के जो लोग हैं वो तमिल तेलुगु में बात करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा सीखेंगे, सीखने का बहुत चांसेस है यहाँ पे। आप एक्सप्लोर करते रहिए, आप सीखते रहिए। जितना ज़्यादा सीखेंगे आपको बाद में उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हाँ, तो दैट्स ऑल। ओके भैया, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में हमने शायद सब कुछ अभी कवर कर लिया है, तो थैंक यू।